वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं संस्कृत वर्ग 8 के षष्ठ पाठ छठे पाठ में विश्वनायक विवेकानंद, विश्व के नायक विवेकानंद पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सुनिए और अपने सामने पाठ्य पुस्तक को रखिए और लाइन बाय लाइन अर्थ जानने का प्रयास करें। धन्यवाद। भारतीय पुनर्जागरणस्य अग्रदूतेषु स्वामी विवेकानंदः श्रेष्ठतमः। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूतों में स्वामी विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ हैं। युग पुरुषस्य स्वामी विवेकानंदस्य जन्म 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे कलकत्ता नगरे अभवत्। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता शहर में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बचपन में उनका नाम नरेंद्रनाथ था। सह बाल्यकालात् एव अत्यंत मेधावी आसीत्। वह बचपन में अत्यंत मेधावी थे। पंचविंशतिवर्षस्य वयसि रामकृष्ण परमहंसेन सह तस्य मेलनम अभवत्। 25 वर्ष के आयु में उनका स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ संपर्क हुआ। सह सर्वप्रथम परमहंसम अपृच्छत् किम भवान ईश्वरम अपश्यत्। वह सबसे पहले परमहंस से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा? परमहंसः अवदत्। तब परमहंस बोले, अहम यथा त्वं पश्यामि तथैव ईश्वरम अपि पश्यामि। मैं जिस प्रकार तुमको देखता हूँ उसी तरह भगवान को भी देखता हूँ। ततः परमहंसः विवेकानंदम स्पृष्टवान्। तब परमहंस ने विवेकानंद को स्पर्श किया। तस्य स्पर्शेन विवेकानंदः अलौकिकम आनंदम प्राप्नोत्। उनके स्पर्श से विवेकानंद को अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ। सह परमहंसस्य शिष्यम अभवत्। वह परमहंस के शिष्य हो गए। तस्मिन् समये पाश्चात्याः विचारकाः भारतीय संस्कृतेः आलोचनां कुर्वन्ति स्म। उस समय पश्चिमी जगत के लोग भारतीय संस्कृति का बुराई किया करते थे। एतम दृष्ट्वा विवेकानंदस्य हृदयं दुखितं भवति स्म। यह देखकर विवेकानंद का दिल दुखित होता था। अतः सः निश्चयं कृतवान् यत् अहम् अस्य उत्तरम् अवश्यम एव दास्यामि। अतः उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसका उत्तर अवश्य ही दूंगा। 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे विश्वधर्म सम्मेलनम आसीत्। 1893 ईस्वी में अमेरिका देश के शिकागो शहर में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। तस्मिन् सम्मेलने विवेकानंदः भारतस्य प्रतिनिधिरूपेण भाषणम् अददात्। उस सम्मेलन में विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाषण दिए। तस्य विचारं श्रुत्वा तत्र उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः चकिताः प्रसन्नाश्च अभवन्। उनका विचार सुनकर वहाँ उपस्थित सभी विद्वान चकित और प्रसन्न हुए। सर्वेषु धर्मेषु विवेकानंदस्य समभावः आसीत्। सभी धर्मों के प्रति विवेकानंद को समान आदर था। सः वदति स्म। वह बोलते हैं, संसारे एक एव धर्मः तस्य नाम मानवता इति। संसार में एक ही धर्म है, उसका नाम मानवता है। तस्य विचारः आसीत्। उनका विचार था, उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान निबोधयत्। अर्थात तावत् चलत यावत् लक्ष्यम न मिलेत।
उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, अर्थात तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य न मिले। इतोऽपि यदा भवान् समस्यारहितः भवति तदा अवगच्छतु यत् भवान् उचिते मार्गे न अस्ति। यह भी कहा गया है, जब आप समस्या रहित हैं तो जानिए कि यह उचित मार्ग नहीं है। तस्य एतादृशाः बहवः विचाराः सन्ति यः वयं स्वकीयं जीवनं सफलं कर्तुं शक्नुमः। ऐसे बहुत सारे विचार हैं जिससे हम लोग अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। 4 जुलाई 1902 तमे ख्रीष्टाब्दे सह शरीरम अत्यजत। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तस्य जन्मदिवसः राष्ट्रीय युवा दिवस रूपेण मन्यते। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद संप्रति संसारे न अस्ति परंतु तस्य विचाराः उपदेशाः च सर्वदा एव प्रासंगिकाः स्थास्यन्ति। स्वामी विवेकानंद इस समय संसार में नहीं हैं, परंतु उनके विचार और उपदेश हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे। सह वस्तुतः युग पुरुषः विश्वनायकः च। वह वास्तव में युग पुरुष और विश्वनायक हैं। ज्ञान पुंज प्रकाशम तु यो अतनोत धरणीतले उपकृतो येन संसारस्तं विवेकम नमाम्यहम्। ज्ञान की राशि रूपी प्रकाश को आपने जो उपकार इस पृथ्वी पर फैलाया, उसके लिए मैं विश्व की तरफ से बुद्धिपूर्वक आपको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।